अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सामईन किराम, हमारी गुफ्तगू चल रही थी सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं जिसे अमीनुल उम्मत भी कहा जाता है। प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर उम्मत में एक अमीन होता है, हर उम्मत का एक अमीन होता है, और मेरी उम्मत में अमीन जो हैं वो अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नजरान के ईसाइयों का एक वफ़द मदीना में आया। प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे साथ आप एक अमीन को भेजें जो हमसे वो माल भी इकट्ठा करे, हमसे जिजिया भी ले, और हमारे अंदर जो लड़ाइयाँ हैं, जो झगड़े हैं, उनके फ़ैसले भी करे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की मजलिस लगी हुई है। हर एक के दिल में आ रहा है कि आज किसका इंतखाब होगा, क्योंकि काफ़िले वालों ने कहा है कि एक अमीन आदमी को भेजें। उस मजमे के अंदर, उस मजलिस के अंदर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। तो प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिनका इंतखाब किया वो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और आपने उस मौके पे ये फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है, और मेरी इस उम्मत का अमीन जो है वो अबू उबैदा बिन जर्राह हैं। सामईन किराम, 8 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिल समुंदर की तरफ एक काफ़िला रवाना किया जिसमें 300 मुजाहिदीन शामिल थे। उन पर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर मुकर्रर किया गया, उस काफ़िले का कमांडर मुकर्रर किया गया। इसका मकसद जहीना के एक कबीले की सरकोबी थी। इस सफ़र के अंदर एक करामत का ज़हूर हुआ। वो करामत इस तरह थी कि ये 300 काफ़िला, 300 अफराद पर मुश्तमिल जो काफ़िला था, वो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर निकले। तो कुछ फासला तय किया तो उनका राशन ख़त्म हो गया, और फिर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा को कहा कि जिसके पास जो भी ज़्यादा रहा है वो सारा इकट्ठा करके ले आओ। सारा इकट्ठा किया गया तो कहा कि एक मशकीज़ा भी फुल ना हो सका। फिर सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने थोड़ी थोड़ी खजूरें रोज़ाना की बुनियाद पर तकसीम करना शुरू की, हत्ता कि आखिर में ये वक़्त आ गया कि पूरा दिन के लिए सिर्फ एक खजूर एक सिपाही को दी जाती, एक मुजाहिद को दी जाती। 24 घंटे में एक खजूर, उस पे गुजारा कर रहे थे। कहा साहिल समुंदर पे हमने डेरे डाल लिए थे, एक खजूर पे गुजारा कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बे कायनात ने हमारे लिए समुंदर की बहुत बड़ी मछली जिसे अंबर कहा जाता है साहिल पर फेंक दी। तो कहा फिर हमने उसको काटना शुरू कर दिया, उसको पकाना शुरू कर दिया, उसी की चर्बी को घी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और कहा कि हमने उस मछली से 18 दिन तक फ़ायदा लिया,
18 दिन उसी मछली को खाते रहे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन कहते हैं कि हमने इतना खाया कि हम मोटे हो गए पहले से, और इतनी बड़ी मछली थी कि जब 18 दिन बाद उधर से काफिला लौटने लगा तो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह ने उसकी 2 पसलियों को खड़ा किया, उस मछली की 2 पसलियों को आपस में खड़ा किया, और एक लंबे सहाबी को, जो मजमे में सबसे लंबा था, मुजाहिदीन में सबसे लंबा था, उसको ऊँटनी पे सवार करके उसके नीचे से गुजारा और कहा वो सहाबी उसको छुए बगैर, यानी कि उसको वो पसलियाँ लगी नहीं, वो आराम से नीचे से गुजर गया। इतनी बड़ी मछली थी। तो ये था कि सहाबा ने यकीन किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए असबाब पैदा कर दिए। तो नाज़रीन किराम, ये सहाबा की ज़िंदगी, खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी, अहले बैत की ज़िंदगी हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक लाज़िम व मलज़ूम चीज़ है कि उन्हें इन वाक़यात का पता होना चाहिए। आजकल हमारे निसाब के अंदर, हमारे इदारों के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर झूठे किस्से कहानियाँ पढ़ा कर हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। ये सहाबा की ज़िंदगी है, वो किस तरह इस्लाम से मोहब्बत किया करते थे, किस तरह प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की खातिर अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर कुर्बानियाँ दिया करते थे। तो सामईन किराम, हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए, आने वाली नस्लों को सिखानी चाहिए। शाम की फतुहात में भी सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नुमाया किरदार था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतौर कुमक शाम गए इस्तकबाल के लिए। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तकबाल किया और आपको लेके गए। तो जब नमाज का वक़्त हुआ तो सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कहा कि आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हों, नमाज़ पढ़ाएं। तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अबू उबैदा, मैं उस शख्स से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ जिसके बारे में प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत में अमीन अबू उबैदा हैं रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। एक मरतबा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम तशरीफ़ ले गए और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। कहने लगे, ए अबू उबैदा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या उमर, मेरे घर में क्या मिलेगा? मेरे घर में कोई चीज़ नहीं, खाली घर मिलेगा। कहा नहीं, चलते हैं। जब गए, एक सादी सी झोंपड़ी बनाई हुई है, सादा सा घर बनाया हुआ है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए अबू उबैदा, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है? कहा कि एक नुक्कर में छोटा सा बर्तन पड़ा हुआ था, उसको खोला और उसमें से चंद टुकड़े रोटी के उठा के आपकी खिदमत में पेश कर दिए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टुकड़े देखते हैं तो कहते हैं, ए अबू उबैदा, तुम्हारे अलावा अल्लाह ने सब मुसलमानों के हाल बदल दिए हैं। तुम्हारी ज़िंदगी उसी तरह सादा ज़िंदगी है। बाकी मुसलमानों को तो अल्लाह ताला ने बदल दिया है। इतनी सादा ज़िंदगी गुजारने वाले सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी खिदमत में एक दफ़ा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 400 दिरहम भेजे। ग़ुलाम के हाथ पैसे भेजे, वो ग़ुलाम लेके गया, या वो उनके पास जब पहुँचे तो आपकी खिदमत में पैसे पेश किए तो आपने उसी वक्त वो 400 दिरहम
سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور تقسیم کر دیا، غرباء میں، فقراء میں۔ حالانکہ وہ پیسے اس لیے بھیجے گئے تھے کہ تاکہ آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کر سکیں، اپنے گھر کے حالات سدھار سکیں، لیکن یہ اللہ توکل آدمی، یہ ایک جلیل القدر صحابی، دنیا کی ہر قسم کی لالچ سے، ہر قسم کی غرض سے بہت دور، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سامعین کرام، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔